निश्चित मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे गुरुदेव की कृपा का पात्र बनने का अवसर मिला। मेरी स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। मैं धर्म और साधु संतों पर किंचित विश्वास नहीं करता था। बचपन में थोड़ा बहुत धर्म किया तो किया, लेकिन मेरी इन सब कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। 1983 के तो दीपावली में लाडू चढ़ाने तक नहीं गया मैं, मेरी रुचि नहीं थी। साधु संतों के प्रति मेरी दृष्टि बिल्कुल विपरीत थी। मैं यही सोचता था जिन्हें कोई काम नहीं है। हो सकता है ऐसा आप लोगों में भी होगा। वो मेरी भूल थी, इसका एहसास मुझे बाद में हुआ। और यही सबसे बड़ी कमी है कि मनुष्य भूल में जीता है और अंत तक अपने भूल का एहसास नहीं कर पाता। जब तक मनुष्य अपने भूल को न जाने, उसका एहसास न करे, तो अपने जीवन को नहीं बदल सकता। पर गुरुदेव के आगमन की चर्चा सुनी। उस समय मेरी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही थी। मैं पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करता था। और जब मालूम पड़ा कि आचार्य विद्यासागर महाराज जैनों के बहुत बड़े आचार्य हैं, उनके साथ सैकड़ों लोग हैं, सागर की 50 बाल ब्रह्मचारिणियाँ आ रही है, एक ग्लैमर तो होता ही है। मन में कुतूहल जगा। हमने कहा ये बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती है, चलकर देखा जाए। महाराज तो बहुत दिखे, बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती है चलकर देखा जाए। और मैं आचार्य महाराज का 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था बानादाग, वहाँ आहार होना था। मैं वहाँ पहुँचा अपने दोस्तों के साथ। और जब मैं वहाँ पहुँचा, आचार्य महाराज का आहार हो रहा था। मैंने उन्हें देखा और उसी क्षण उन्हीं का हो गया। एक अमूर्त आकर्षण जिससे मुझे खींच लिया। मेरा ध्यान तो तब टूटा जब उनका आहार पूर्ण हो गया, जयकार लग गया और वो अपने कमरे में चले गए। फिर मैं लौट आया। 2-3 दिन प्रवास रहा। मैं सब काम छोड़कर उनके साथ लगा रहा। बिहार हुआ, पहली बार 20 किलोमीटर पैदल चला। फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। आचार्य महाराज शिखर जी आए, इसलिए आए। हम हफ्ता 15 रोज महीना भर में एक आध बार आए, दूर से दर्शन करके चले गए। कोई जीवंत संपर्क मेरा नहीं बना, लेकिन एक आकर्षण था। फिर संयोग से जब गुरुदेव इधर से विहार करके छत्तीसगढ़ गए और मेरा भी उधर जाने का योग बन गया, और फिर उस अवधि में मेरा गुरुदेव से जीवंत संपर्क हुआ। मैं उनसे बहुत प्रश्न किया करता था। उस समय मेरी उम्र नहीं थी, मूछें भी नहीं निकली थी, लेकिन मैं बहुत सवाल किया करता था और वो बहुत अच्छा उत्तर देते थे। और बस ऐसी निकटता आई और मैंने एक दिन तय किया कि जीवन में इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है और मुझे कुछ करना है तो इन्हीं के शरण में जाना। उनकी कृपा हो गई और आज आप मुझे इस रूप में देख रहे हैं।